हे गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। सो आज है जी होली थर्सडे, लेंट सीजन का लास्ट थर्सडे है। तो आज है जी पैर धोने की रस्म। तो हम वहाँ जाएंगे और मैं आपको सारा दिखाऊंगी कि वहाँ ये कैसे ही रस्म होती है और वहाँ पे हम कलाम सुनेंगे। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों करते हैं। सो अभी मैं तैयार होती हूँ, ठीक है, फिर आपको मिलते हैं, फिर हम चल जाएंगे। हम लोग रेडी हो चुके हैं, ठीक है, और अब हम दिखा रहे हैं जी मेलन। ओके, मैं और सिर्फ सुंबल जा रहे हैं और सुंबल भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। और सुंबल कहती है दूर रखा करो कैमरा। ओके इसका मुंह बहुत बड़ा आता है। तो अभी 10 मिनट पट्टा वगैरह लेते हैं और फिर हम जाते हैं। प्रेयर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, तो बस हम तैयार हो गए हैं। तैयार क्या, बस जल्दी जल्दी तैयार हुए हैं, ठीक है। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, तो फिर वहाँ जाके आपको मिलते हैं। यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ खाना खाया। दूसरी चीज हम देखते हैं कि यीशु ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। तीसरी चीज यीशु ने दुआ की ताकि उस आजमाइश पर यीशु गालिब आ सके। नोट कर रही हूँ, नहीं ये वाला दे दो। इन सबको भी लड्डू मिल चुका है। तो यहाँ पे दो लड्डू खा रहा है। ये रस्म की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे उनसे होती है ना मेहंदी वाली रस्म। मेहंदी की रस्म ये देखो ऐसे चल रही है। वो खिलाते हैं, ऐसे खिलाते हैं। हाँ, अच्छा, ओके 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 रियलिटी में चर्च से आ चुकी थी और मैं घर आई हूँ। तो सायरा ने एक बहुत प्यारा सा बुके तैयार किया है अपने भांजों के लिए। बकेट, हाँ बकेट, एक बकेट तैयार की है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें जी, ये इसने उनको ईस्टर पे गिफ्ट करना है। इसमें सारी खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि वो छोटे छोटे से बच्चे हैं। तो बिस्किट आ गए, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो इनका पता भी नहीं है। एक्लेयर्स आ गए, पर देखने में ना ऐसे कवर हो गया, लग रहा है जैसे थोड़ियां पर है हाँ ये काफी। पूरा ऐसे डब्बे में था सब कुछ, जैसे इसने पूरा पैक कर दिया है। लॉलीपॉप्स आ गए, ठीक है, इसमें केक्स आ गए, जूस आ गए, और चीटोस, लेस वगैरह। और इसमें मैंने मैगी भी देखा था कहीं पे, हाँ मैगी है, और ये सारी चीज़ें हैं। सो अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूँ। ये मेरे मसीह बहन भाइयों के लिए नहीं है, क्योंकि उनको तो पहले से नॉलेज होगा। तो ऑब्वियसली मेरे सब्सक्राइबर मुस्लिम भी होंगे, तो ये मेरे मुस्लिम बहन भाइयों के लिए, ताकि वो भी थोड़ा सा जान सकें हमारे मज़हब के बारे में, कि हम लोग ये फेस्टिवल अगर मनाते हैं या इस चीज़ को मनाते हैं तो हम क्यों मनाते हैं, उनको भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। सो काफ़ी ज़्यादा मैं देखती हूँ लोग दिखा देते हैं सारा कुछ, लेकिन डिटेल से नहीं बताते। तो ऐसे फिर ना अगले के जहन में अजीब अजीब बातें पैदा होती हैं, र्यूमर्स उनके जाते हैं। सो इसलिए मैं वो उन चीज़ों को क्लियर करना चाहती हूँ। सो ये लैंड सीज़न हम कहते हैं रोज़ों के, ठीक है, रोज़ों का सीज़न था, उसका लास्ट थर्सडे था। और इस थर्सडे को क्या हुआ था कि जीसस जो थे उन्होंने 3 काम किए थे। पहले तो उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ, अपने प्रॉफिट्स के साथ, उनके 12 शागिर्द थे, ठीक है,
उनके साथ उन्होंने आखिरी फसा का खाना खाया था। ओके सो और जो सेकंड था, सेकंड जीसस ने क्या किया था, अपने जो उनके प्रॉफिट्स थे, उनके शागिर्द थे, उनके पाँव धोए थे। सो पहला आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा कि जहाँ पे शीरा था और रोटी थी, उसमें यह था कि जब जीसस ने उनको दिया था तो जीसस ने ये कहा था कि मेरा बदन है, कि जब भी आप मुझे याद करोगे तो ये खाना, ठीक है। और जो शीरा पिलाया था उसको अपना लहू कहा था, तो इसलिए बस वो एक यादगिरी के तौर पे उसको किया जाता है। सो वो बदन और लहू नहीं होता, लेकिन हम जीसस की याद में उसको करते हैं, उसको सिर्फ फील किया जाता है। ओके सो जो सेकंड था कि जीसस ने उनके पैर धोए थे, तो क्वेश्चन ये आता है कि एक अगर मतलब जीसस है तो वो अपने प्रॉफिट्स के पाँव क्यों धोएगा। सो जीसस ने क्या किया था कि मोस्टली यही होता है कि अपने सर्वेंट्स के या जो भी आपसे छोटा होता है आप उसको ऑर्डर्स लगाते हो, तो जीसस ने वहाँ आजिज़ी दिखाने के लिए कि जो ढाली झुकती है उसको ही फल लगता है, तो जो मतलब जीसस वहाँ पे झुके थे कि वो खुद छोटे हुए थे और उनको बड़ा किया कि इसमें गरूर तकब्बुर के जो इंसानों में होता है उसको ख़त्म करने के लिए, तो ये उस चीज़ को शो करता है। तो आज अगर हम इस रस्म को करते हैं तो आज हम लोग इसलिए करते हैं कि कोई भी किसी से छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। जो बड़ा होता है वो छोटे के पाँव धोता है, या मतलब एक दूसरे के धो सकते हैं। इसमें ये सिर्फ लव शो करने के लिए और एक दूसरे को माफ़ करने के लिए, गुरूर को ख़त्म करने के लिए और आजिज़ी दिखाने के लिए हम इस चीज़ को, इस रस्म को करते हैं। जो थर्ड चीज़ थी उसमें यह था कि जीसस ने दुआ की थी। सो पहला था कि जीसस ने अपने शागिर्दों के साथ खाना खाया, ठीक है, और दूसरा जो था उनके पाँव धोए, और तीसरा था कि दुआ की। सो उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज है जी फ्राइडे और आज आखिरी रोज़ा है, तो मैं रोज़ा रख रही हूँ और मैंने खाना शाना खा लिया हुआ था, तो जस्ट हम पानी पियेंगे तो रोज़ा रख लेंगे और छोटी सी प्रेयर करेंगे। और बाकी मैं आपको रोज़े के बारे में जो लोगों के जहनों में कन्फ्यूजन है वो मैं सुबह को क्लियर कर दूँगी। सुबह हम रोज़ा रखते हैं और छोटी सी प्रेयर करते हैं। सो अब मैं चर्च के लिए रेडी हो चुकी हूँ, तो फिर चर्च जाते हैं और वहाँ जाके आपको मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड। अब मैं चर्च जा रही हूँ तो चर्च जाके आपको मिलती हूँ। तो गाइस हमारी इबादत होनी थी जी गली में बाहर, और बारिश ने अपना काम दिखा दिया तो सारा हमारा हो गया प्लान चेंज। तो फिर से अंदर कमरे में ही हो रही है इबादत, और बच्चों को जी यहाँ पे बिठा दिया, सारे बच्चे अभी और यहाँ पे आ रहे हैं, बच्चे यहाँ पे बैठ चुके हैं और हम लोग दो जगह पे बैठ रहे हैं, डिवाइड हो चुके हैं। और यहाँ पे जूलिया भाभी भी रेडी हो चुकी है, मैं और जूलिया भाभी हम लोग जा रहे हैं चर्च। यीशु ने कहा, बराए मेहरबानी सब मिलके और बुलंद आवाज से, यीशु ने कहा, ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। आमीन। आपके सामने मैं दूसरा कलमा पेश करना चाहती हूँ। मेरे साथ सब निकालिएगा। लूका की इंजील 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत। लूका की इंजील 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत। इस कलमे को नजात का कलमा भी कहा जाता है। मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपस की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस
शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़ा देखकर माँ से कहा, आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और इसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। अब जो पहले 3 कलमे देखे हैं, में से नजात हमारी जिंदगी में है, और तीसरा कलमा मोहब्बत का। जैसे कहते हैं चौथा कलमा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली अलमश कतली। इसका तर्जुमा है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। आमीन। हमें मिलता है तमाम हुआ। बोले तमाम हुआ। मसीह ने अपना मिशन पूरा कर दिया। मैं सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। ये 7वां कलमा है। 6ठा कलमा और 7वां कलमा आपस में कनेक्टेड है। यीशु ने अपना मिशन अकॉम्प्लिश किया, पूरा किया, मुकम्मल किया। जी हम सबको बिरयानी के डब्बे मिल चुके हैं, और लीना इतनी भूखी है ना, इसने खाना भी शुरू कर दिया है। चेक कर कैसी है, चेक कर। मजे के है, सही है, चावल कम मिले हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सही है यार सही बात है, चावल बहुत कम दिए। मेरा डब्बा भी इतना हल्का सा लग रहा है, देखो। मिशन कंप्लीट मम्मा का है। अच्छा ना कर, ये तेरे है, तेरे साइज के मुताबिक है। दो बिरयानी के डब्बे। जा रहे हैं जी बाजार, तो बाजार जाके आपको मिलते हैं। लोगों ने जो सबसे पहले लिए हैं जी आलू चने, और एक हमने एक और चीज़ ली है। और सभी हम लोग देखने आए हैं जी शूज़। इतनी ज़्यादा हंसी आ रही कि हम रो रहे हैं। बात ऐसी हम बता नहीं सकते। ये देख के हम लोग भी खा रहे हैं आलू चने। भाई दूसरी भी वो जो ऊपर है। हम लोग खाने लगे हैं जी फ्राइज। हम लोग जी लेके आए हैं जूलिया भाभी के लिए ईस्टर। तो जूलिया भाभी ने जी हमें कम्प्लीमेंट्री के तौर पे शेक दिया जी, और हम सारे जी शेक किए। चलो आ जाओ सारी ये गर्ल्स पार्टी हो रही है। Cheers। ड्रेसेस सब है गाइस, बहुत मजे का, बहुत मजे का। यम्मी। मैं स्ट्रॉबेरी ज्यादा डालती हूँ। सो गाइस, जो कल मैंने आपको बताया था कि लैंड सीज़न का लास्ट फ्राइडे है, तो उस फ्राइडे को हम लोग गुड फ्राइडे कहते हैं। और गुड फ्राइडे के दिन खुदावंद यीशु मसीह को, जीसस को सलीब पे चढ़ाया गया था। तो वहाँ पे उन्होंने 7 कलमात बोले थे, जो मैंने पीछे वीडियो में डाल दिए हैं, ठीक है। सो उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं रोज़े के बारे में थोड़ा सा क्लियर करूँगी। जो रूमर्स फैले हुए हैं उनको मैं क्लियर करना चाहती हूँ, और जो मुझे खुद भी पता चला था तो मैं भी हैरान हुई थी। सो पहला तो ये कि हमारा होता है 8 पहर का रोज़ा, लाइक 24 आवर्स का होता है, लेकिन हम लोग उसको रखते हैं मोस्टली रात 12 बजे से लेके हम लोग 6 बजे तक रखते हैं, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि जितने मर्ज़ी बजे का आप रख सकते हो, लाइक कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं है। सो और दूसरा मैंने ये सुना था कि कुछ लोग कहते हैं कि तवे की पकी हुई नहीं खाते, बाहर से जो कुछ मर्ज़ी खा लो या वैसे जो कुछ मर्ज़ी खा लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और फिर कुछ मैंने ये भी सुना था कि पानी जितना मर्ज़ी पियो, बस कुछ खाना नहीं है, लाइक आप पी वगैरह सकते हो। तो ये कैसा रोज़ा होता है? मतलब रोज़ा तो ये होता है ना कि आपको भूखा प्यासा रहना होता है, ताकि आपको जो लोग नीडी हैं उनका पता चले कि अगर कोई भूखा रह रहा है तो वो कैसे रह रहा होगा। एक एहसास दिलाने के लिए चीज़ होती है। तो कोई भी रोज़ा ऐसे नहीं होता कि आप कुछ खा पी लो, खाई जाओ साथ साथ और रोज़ा भी है, ऐसा नहीं होता। हमारे रोज़े भी ऐसे ही होते हैं कि हम लोग इसमें कुछ खाते पीते नहीं हैं।
सो गुड फ्राइडे का भी आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट चीज़ ये कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए पहले से सॉरी। तो ये थी जी हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। बाकी आप सब अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।